कहाँ भटकते रहे, कभी पेड़ पौधा बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर, कभी सांप गोजर बिच्छू बनकर, कभी कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा बनकर। 84 लाख योनियों में हम सब लोग दुख पाते रहे। अब 84 लाख योनियों में थोड़ा थोड़ा पुण्य हम लोगों का संचित हो गया। अब उसी पुण्य के वजह से हम लोगों को अब की बार ये मानव जन्म मिल गया। जैसे जिस आम के पेड़ के नीचे हम आप बैठे हुए हैं, यह भी आत्मा कभी मनुष्य रही, इसमें भी जीव है, लेकिन अब ये जीव यहाँ पेड़ की योनि में पड़ा हुआ है। हम लोग पेड़ की छाया में बैठ गए, पेड़ का फल हम लोगों ने खा लिया, लकड़ी हम लोगों ने अपने काम में लगा लिया, तो यह पूरी फल इस आत्मा को मिलता है। ऐसे 84 लाख योनियों में जब हम सब जीव धक्का खाते, थोड़ा थोड़ा पुण्य बनता गया। अब हम लोगों को ये मानव जन्म मिल गया। अब न चाहते हुए भी हम आप पेड़ की छाया में बैठ जाएंगे तो हमको आपको छाया मिलेगी। धूप है तो हम आप पेड़ के नीचे आ गए। प्रेमी भाई बहनों, कुल मिला करके 84 लाख योनियों में हम सब जीव भटकते रहे। जब महात्मा कबीर दास जी आए तो उन्होंने इन बातों को किताबों में लिख दिया। 184 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म हम लोगों को मिल गया। तो जिस मालिक ने ये जन्म हम लोगों को दिया, उस मालिक ने हम लोगों को 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टा लटका दिया। पैर ऊपर सर नीचे पड़ा हुआ था। आज इस धरती पर कोई कितना बड़ा पहलवान आदमी हो, अगर 2 घंटे के लिए पैर ऊपर सर नीचे करके लटका दिया जाए तो सारी पहलवानी खत्म हो जाएगी। 9 महीने माँ के गर्भ में हम लोग उल्टे लटके रहे। जहाँ टट्टी पेशाब की थैली थी वहीं पर बच्चे का नाक और मुंह डूबा रहा। बीच में झिल्ली पड़ी रही, बगल में जठराग्नि जलती रही। जब 9 महीने का समय पूरा होने लगा, जीव से बर्दाश्त नहीं होता, तब ये जीव रोता, रो करके प्रभु से विनती करता है, प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम हम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। माँ के गर्भ के बाहर हम लोग आए, प्रभु से भजन करने का वादा करके आए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही माँ के गर्भ के बाहर हम आप हुए, माया ने हम लोगों को धूल भ्रम के पर्दे में भुलवा दिया। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आया तो माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु के प्रकाश को बराबर देखता था। गर्भ के बाहर बच्चा आया, माया ने पर्दा लगा दिया, अंधेरा हो गया, तो बच्चा पैदा होते ही कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है। अब माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए अगर घर के अंदर अंधेरे कोठरी में बल्ब जला दें या टॉर्च जला दीजिए तो बच्चा उस रोशनी को देख करके थोड़ी देर के लिए चुप होता है। तो जब हम आप माँ के गर्भ में रहे तो प्रभु के प्रकाश को हम आप देखते रहे। माँ के गर्भ में ये बाहर की आंखें बंद रहती, फिर भी प्रभु के प्रकाश को बच्चा कैसे देखता है। तो हमारे गुरु महाराज बताते थे कि हर आदमी के अंदर तीसरी आंख है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। जब बच्चा गर्भ के अंदर था तो वो आंख खुली हुई थी, अंदर की दृष्टि खुली हुई थी। अब माँ के गर्भ में बच्चा निर्मल रहता है। अब बाहर ऊपर में जो प्रकाश हो रहा बच्चा उसको देखता है। गर्भ के बाहर बच्चा आया, माया ने जैसे ही पर्दा डाला अंधेरा हो गया। जैसे हम आप ये बाहर की आंख खोल करके देख रहे, अगर सामने कपड़ा डाल दिया जाए, पर्दा डाल दिया जाए तो सामने कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही गर्भ में बच्चा प्रभु को देखता था, बातचीत करता था। तब ये जीव माँ के गर्भ में प्रभु से वादा करता है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। बातचीत हुई,
कि हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रभु से हम लोगों ने वादा किया, उस प्रभु ने हम लोगों के साथ में धोखा भी किया। उन्होंने धोखा क्या किया? हम लोगों ने तो प्रभु से वादा किया कि हम भजन करेंगे। जैसे माँ के गर्भ के बाहर हम आप आने लगे तो काल भगवान ने माया से कह दिया कि देख माया, ये जीव जा रहा है और ये हमसे वादा करके जा रहा है, ये बाहर जाएगा तो दिन रात भजन करेगा, भजन करके अपने घर चला जाएगा, तो ये संसार खाली हो जाएगा। तो माया तुम ऐसा करना, जैसे ही जीव गर्भ के बाहर जाए तो आप पर्दा लगा देना ताकि ये जीव भूल जाए। तो बच्चा गर्भ के बाहर आया तो क्या हुआ? भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लिपटानी। जैसे ही बच्चा गर्भ के बाहर हुआ, माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। अब बच्चा माँ के गर्भ में था तो प्रभु की आवाज को भी सुनता था। अरे भाई, जब बातचीत होगी, आवाज आएगी तभी तो समझ में आएगा। तो माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु की आवाज को भी सुनता और समझता था। लेकिन जैसे बच्चा गर्भ के बाहर आया, माया ने जब पर्दा डाल दिया तो आवाज सुनाई देना बंद हो गया। तो जब बच्चा रोने लगता है तो माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए आवाज लगाती है अपने मुंह से, या हाथ की ताली बजाती है, या थाली बजाती है, या बच्चा अगर रोता है तो माताएं बहनें हाथ में घुघना खिलौना लेकर बच्चे के कान के पास बजाती हैं। तो जब बच्चे के बाहर के कान से आवाज जाती है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर था तो प्रभु की आवाज को सुनता था। वो आवाज ऊपर में कैसे होती है, किस तरह की आवाज होती है? तो कबीर साहब ने लिखा था, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज होती है, दिन में बाजे रात में बाजे, शब्द उठे झनकैया। दिन और रात वो आवाज ऊपर में होती है, कभी बंद नहीं होती। उसी आवाज को महात्माओं ने अखंड कीर्तन बताया था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप माँ के गर्भ के बाहर आए। अब यहाँ आने के बाद पर्दा पड़ गया, हम आप भूल गए, सच्चा रास्ता हम आप भटक गए। अब यहाँ पर हम आप मंदिर में अखंड कीर्तन 24 घंटा कर लिए तो उसी को हम आप पूजा पाठ मान लिए। लेकिन अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा था तो प्रभु की आवाज को सुनता था। गर्भ के बाहर आया, माया ने पर्दा डाल दिया, अब बच्चा भूल गया। तो जो वादा हम लोगों ने माँ के गर्भ में भजन करने का किया था प्रभु से कि प्रभु आप हमको बाहर कीजिए, हम भजन करेंगे, यहाँ आने के बाद हम आप उसको भूल गए। और जो हम लोगों के माता पिता जिस घर में बच्चा जन्म लिया, अब माता पिता भी उसको याद नहीं कराए। माता पिता बहुत कुछ अगर बताए तो बच्चा अगर 6 महीने का हो गया, साल भर का हो गया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा अपनी माँ की आवाज को सुनता है। बच्चा ध्यान से देखता है, माँ कुछ बोल रही है तो बच्चा ध्यान से देख करके जैसे माँ के जबान ओठ हिलते हैं वैसे बच्चा भी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करने लगता है। तो माँ क्या करती है, पापा दादा नाना कह करके बच्चे को परिचय कराती है, ये तुम्हारे पापा हैं, पापा ये दादा नाना मामा। ऐसे इस तरह से जो वादा हम लोगों ने माँ के गर्भ में भजन का किया था वह तो हम आप भूल गए। अब इस संसार के रिश्ते में माता पिता नातेदार रिश्तेदार यही परिचय करा करके अब हम लोगों को यहीं पर फंसा दिया गया। अब हम लोग इसी में फंस गए कि भाई ये हमारे दादा नाना मामा, ये माता पिता हैं, ये घर परिवार जमीन मकान दुकान सब हमारी है। अब इसी में हम आप फंस गए। महात्मा क्यों आए? संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजो बाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव महाराज जी महात्मा क्यों आए? याद दिलाने के लिए। तो महात्मा कोई हमको आपको धोखा तो दे नहीं रहे। धोखा तो हमको आपको काल भगवान ने दिया।
कि हम लोगों ने भजन करने का वादा किया था, भूल गए। महात्मा याद दिलाने आए। अब हम आप महात्मा की बात सुनने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाते। महात्मा कहते हैं, हे इंसान, आपको ये मानव जन्म मिल गया। आप 84 लाख योनियों में दुख पाते रहे, वहाँ आप रोते और चिल्लाते रहे। अब आपको ये जन्म मिल गया है। अब आप इस संसार में जन्म ले लिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। तो बच्चा जब तक 5 साल का होता है तब तक बच्चे का कोई कर्म नहीं लिखा जाता। 5 साल के बाद बच्चा जो भी कर्म करेगा, अगर झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, तो वह कर्म बच्चे का लिखा जाएगा। अब जवानी का समय आ गया। अब हम आप जीव हिंसा का काम कर दिए, किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिए, किसी को हम आप गाली दे दिए, किसी का खेत काट लिए, किसी की जमीन हड़प लिए। जो भी कर्म हम आप करना चाहते, कर्म करने की आज़ादी मनुष्य शरीर में हम लोगों को मिली हुई है। महात्माओं ने लिखा, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का। नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो माँ के गर्भ में वादा हम आप कर लिए, लेकिन यहाँ आकर के हम आप भूल गए। अब महात्मा तो चाहते हैं कि सबको याद दिलाया जाए। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार जब तक शरीर रूप में मौजूद रहे, गांव गांव, गली गली, जिले जिले जाकर स्वामी जी महाराज लोगों को अपना संदेश सुनाने का प्रयास किए। स्वामी जी महाराज ने चाहा हर लोगों को जानकारी हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहते हैं सबको जानकारी हो जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निज धाम जाने के बाद गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, जो वक्त के महापुरुष है, उनका आश्रम मथुरा है। अब महाराज जी निरंतर लोगों को सचेत करने में लगे हुए हैं। तो महात्मा हम लोगों की भलाई चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इस कर्म प्रधान देश में यहाँ अपना घर, मकान, दुकान, जमीन तैयार करने में, अपने बाल बच्चे की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई करने में, नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों के बीच रहने में अपना पूरा का पूरा समय हम आप बिता देते हैं। अगर महात्मा मिलते, सत्संग मिलता, तो हम लोगों का थोड़ा फायदा हो जाता। फायदा क्या होता? जैसे आज जो भी प्रेमी भाई बहन है, हम लोग मृत लोक में रहते। इतना तो इसमें सब लोग जानते होंगे कि आज नहीं तो कल सबको मरना है, यानी ये शरीर सबको छोड़ना है। इतनी बात सब लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? क्या ऐसे भी कोई इसमें प्रेमी है जिनको नहीं मरना है? अगर ऐसे प्रेमी हो तो हाथ उठाओ कि हमको नहीं मरना। भाई मरना तो सबको है, निश्चित है, मृत लोक है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, सच्ची बात को हम आप जान रहे कि आज नहीं तो कल हमको मरना है, ये शरीर छोड़ना है। जब ये शरीर छूट जाएगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। आत्मा नहीं मरती, शरीर बदल जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर चलना फिरना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना सब बंद कर देगा। यहाँ तक कि आत्मा शरीर से निकल जाए तो चाहे कितना सुंदर चेहरा हो, कोई चेहरा देखना नहीं चाहेगा, लोग कपड़ा डाल देंगे। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों की कीमत कब तक है? जब तक आत्मा है। तो इससे साबित होता है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो ये किराए का मकान है। जैसे आपके गांव में कोई डॉक्टर हो, अगर उनका समय पूरा हो गया, डॉक्टर साहब चले गए, शरीर पड़ा रहेगा। गांव भर के लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब चले गए। अब डॉक्टर साहब का शरीर पड़ा है तो कोई ये नहीं कह रहा कि ये डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? आत्मा। तो आत्मा चली गई तो डॉक्टर साहब चले गए। तो हम लोग आत्मा। और प्रेमी भाई बहनों, लेकिन इस संसार में इस शरीर को पाकर हम लोग महात्मा के सत्संग में अगर नहीं जा पाए तो अपने शरीर के लिए धन दौलत, रुपया, पैसा हम लोग इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। महात्मा आते हैं,
तो महात्मा सत्संग के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं ताकि सबको जानकारी हो जाए। ये इंसान आपको मनुष्य शरीर मिला है और फिर ये शरीर आपको छोड़ना है। आप इस मनुष्य शरीर में रहकर आत्मा के लिए चाहे तो धन कमा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर यही आत्मा 84 में रहेगी, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा हम आप बने रहेंगे, तो वहाँ धन दौलत रुपया पैसा हम आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। गाय को बैल को घोड़े को गधे को देखिए, अब परिश्रम तो बेचारे खूब कर रहे, बैल को खेतों में जोता जा रहा, अब जो है कि घोड़े गधे पर लोग ईंटा पत्थर लाद करके मिट्टी लाद करके बेचारे से परिश्रम करा रहे। परिश्रम गाय बैल भैंस घोड़ा गधा भी कर रहे, लेकिन क्या उनके पास धन इकट्ठा हो रहा? धन उनके पास इकट्ठा नहीं हो रहा। हम लोग इस मनुष्य शरीर को पा गए, अब मनुष्य शरीर को पाने के बाद हम लोग धन इकट्ठा करने में समय बिता दिए, जबकि यही बात हम लोगों को समझना था। महात्मा सत्संग इसीलिए सुनाने आते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिलेगा तब धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि में विवेक आएगा कि हम आत्मा हैं। तो जब विवेक बुद्धि में आने लगेगा तब हम लोग अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई करने लगेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप मंदिर में पूजा करने जाएंगे, देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे, आप तीर्थ व्रत करेंगे, आप गंगा जमुना में स्नान करेंगे या अपने घर में देवी देवता की मूर्ति रख करके आप आरती करेंगे, आप दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा गणेश पूजा मना लेंगे, आत्मा का कोई लाभ आपका नहीं होगा, आत्मा का धन आपके पास इकट्ठा नहीं होगा। न तो ये देवी देवता ये भगवान आत्मा का धन कमाने का रास्ता वो नहीं बताएंगे। रास्ता बताने के लिए महात्मा आते हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होती है कि जब महात्मा आते हैं तो हम लोग महात्मा के पास जल्दी जाना नहीं चाहते। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी हैं, आप खुद विचार करते होंगे, जैसे आप अपने गांव भर में किसी सत्संगी को कहते होंगे या कोई सत्संगी प्रेमी आप रिश्तेदारी में जाते होंगे, आप अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी को अगर कहें कि भैया चलिए 17 मई से 21 मई 5 दिन कार्यक्रम मथुरा में होगा, सत्संग होगा, चलिए आप सत्संग सुनाइए, तो नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी गांव घर के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे अरे भाई सत्संग में क्या हमको खाने को मिलेगा, सत्संग से क्या हमारा कोई फायदा होगा, क्या महात्मा हमको कुछ देंगे? प्रेमी भाई बहनों, यह बात हम लोग अज्ञानता में कह देते हैं। हालांकि देवी देवता की पूजा पाठ लगभग सब लोग करते हैं। गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन होंगे, माताएं बहनें भी अपने अपने घर परिवार में देवी देवता की पूजा पाठ जरूर करती होंगी। कोई अगरबत्ती जला देता होगा, कोई जल चढ़ा देता होगा, कोई दीपक जला देता होगा। ऐसे पूजा पाठ हम आप कर रहे, लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाए कि भाई ये पूजा हम किस लिए कर रहे। अगर किसी माँ बहन से भाई लोगों से पूछा जाए कि अच्छा भाई एक बात आप बताइए, देवी देवता भगवान की पूजा आप अपने घर परिवार में करते हैं तो क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा कि हम ये पूजा पाठ क्यों कर रहे? गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको बताना होगा तो आप कहेंगे कि भाई हम पूजा इसलिए कर रहे कि हमारे पास धन दौलत हो जाए, हमारा मकान अच्छा बन जाए, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, या फिर कोई मुकदमा है तो मुकदमा खत्म हो जाए, हमारे शरीर में बीमारी है तो हमारी बीमारी देवी देवता भगवान ठीक कर दें, कोई प्रेती बाधा है तो आप सोचते होंगे कि ये बाधा हमारी खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब हम आप देवी देवता भगवान की जो पूजा पाठ करते हैं बस इसलिए करते हैं कि भाई हमारा ये मानव जीवन सुखी रहे, हम सुख और आराम से जीवन बितावें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन कितने दिन तक रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक, और उसमें भी बचपन रोते रोते बीतता है। और जब किशोरावस्था आती है यानी पढ़ाई लिखाई का समय हो जाता है तो किशोरावस्था भी दुख में बीतता है। दुख में क्यों बीतता है? बच्चा आपका किशोरावस्था में आ गया, बच्चा स्कूल जाने लगा, अब बच्चे को भोर में नींद लगी है, अब माता पिता बच्चे को जगा दिए,
उठ करके पढ़ाई करो। अब बच्चे को उस समय कितना खराब लगता है, यानी किशोरावस्था भी दुख में बीतता है। जब जवानी का समय आता है तो फिर हम आप कमाई धमाई में पूरा का पूरा समय बिता देते हैं कि भाई कितना धन हम इकट्ठा कर लें। अब इसी में अपना ये जन्म गया। जैसे बुढ़ापा आया तो फिर हम आप बीमारी में तकलीफ में, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहा, अब हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आँख से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, दांत से अच्छे से रोटी हम आप नहीं कूट पा रहे, दाना नहीं खा पा रहे। अब ये तकलीफ हमको आपको, तो ये चारों हम लोगों का समय, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा, ये दुख में ही तो बीत रहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, धन दौलत रुपया पैसा हम आप देवी देवता से मांग रहे कि भाई हमको ये मिल जाएगा तो हम सुख से रहेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं किया। जबकि हम लोगों को ये मानव जन्म मिला था, हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग आत्मा का धन कमा लें। ये शरीर आत्मा का धन कमाने के लिए मिला। आत्मा का धन कैसे कमाएंगे? जब महात्मा मिलेंगे तब महात्मा रास्ता बताएंगे। अगर महात्मा की बात हम आप मानेंगे तो आत्मा का धन अगर कमा लेंगे तब ये आत्मा नरकों में 84 में नहीं जाएगी, तब हमको आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आज हम आप मानव जन्म पाए हैं, धन दौलत रुपया पैसा पा भी ले, तब भी तो हमको आपको 84 जाना पड़ेगा। अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, बुरा मत मानिएगा, विचार कीजिएगा। एक बार गुजरात के राजा पीपा, वो काली देवी के पुजारी थे। राजा पीपा एक दिन पूजा कर रहे थे, काली देवी खुश हो गई। राजा पीपा के सामने देवी प्रकट हो गई, कहने लगी, राजन बताओ तुम क्या चाहते हो? तूने मेरी इतनी पूजा किया, हम तेरी पूजा से खुश हैं। जो चाहो आज तुम हमसे मांग लो, हम सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तो राजा पीपा बुद्धिमान और जानकार थे। राजा पीपा ने कहा, देवी अगर आप मेरी पूजा से खुश हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि हमको अब 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा अब हमको न बनना पड़े, इससे आप हमको बचा लीजिए। अगर हम लोगों से देवी देवता खुश हो जाए तो हम आप धन दौलत रुपया पैसा ही तो मांगेंगे। लेकिन राजा पीपा जानकार थे, उनको मालूम था कि ये धन दौलत रुपया पैसा आज नहीं तो कल छूट जाएगा, और जब छूटेगा शरीर से आत्मा निकल जाएगी, कर्म का हिसाब होगा। जो कर्म हम आप किए वह कर्म फल भोगने के लिए 84 में डाला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो राजा पीपा ने कहा, देवी आप हमको 84 और नरकों की पीड़ा से बचा लीजिए। देवी कहने लगी, राजन अरे दुनिया का कोई सामान अगर तुम हमसे मांग लेते तो हम आपको दे देते, लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि हम 84 से बच जाएं, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, तो इससे हम नहीं बचा सकते। जो भी आप गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग विचार कीजिएगा। अगर एक एक आदमी से पूछा जाए कि इसमें कोई ऐसा आदमी है जो लोग चाह रहे हो कि जब ये हमारा शरीर छूटे तो मरने के बाद हमको कुत्ता बना दिया जाए, मरने के बाद घोड़ा गधा बना दिया जाए, ऐसा कोई चाहता होगा? कोई नहीं चाहता होगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, इससे बचने का उपाय क्या है? क्या हम लोगों ने इस पर कभी विचार किया? जब आपके किताबों में लिखा है कि जब ये मानव जन्म छूटेगा तो आत्मा 84 में जाएगी, ये नियम है, और इस नियम को सबको, इस नियम पालन को, इसका पालन तो करना पड़ेगा। अब 84 में जाना है, बचेंगे कैसे? तो अगर देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो देवी काली देवी ने राजा से यही तो कहा कि राजन हम धन दौलत रुपया पैसा दे सकते हैं, बेटी बेटा नहीं है तो बेटी बेटा दे सकते हैं, घर मकान नहीं है तो घर मकान दे सकते हैं, लेकिन तुम ये कहो कि हम 84 से तुमको बचा लें, तो हम नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए तुझे संत के पास जाना पड़ेगा। राजा पीपा कहने लगे, देवी अगर हम संत के पास जाएंगे तो वो हमको कैसे बचाएंगे? तो काली देवी ने कहा कि देखो राजन, मेरा काम कर्म फल देने का है, जो कर्म तुम करोगे वह फल हम तुमको दे देंगे। यही बात आपके रामायण में लिखा था
भगवान राम ने कहा, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे तो भगवान क्या करेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। अब अगर गांव के कोई प्रेमी हो, आप कहें कि हम कोई बुरा काम नहीं करते जिससे 84 जाना पड़े, अगर आप अच्छा कर्म भी करेंगे तब भी आपको 84 जाना पड़ेगा। जैसे आप विचार कर लीजिए, गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप अपने घर परिवार में रहते हैं, आप कोई न कोई कर्म जरूर करते हैं। जैसे खेती बाड़ी का काम आप कर रहे, उदाल फावड़ा आप चला रहे, आप दवा मार रहे, कीड़ा मकोड़ा कट रहे, मर रहे, माताएं बहनें हैं अपने घर परिवार में, आप झाड़ू पोछा कर रहे तो चींटी चीटा मर रहे। अब इस तरह के कर्म सबसे बनते हैं और ये हमसे आपसे न चाहते हुए भी होगा। अब आप जहाँ खाना बना रहे, अब वहीं पर अगर चींटियाँ निकल जाएं, अब चींटी परेशान करने लगे तो आप क्या करेंगे, आपको मजबूरी में उनको वहाँ से बटोरना होगा, हटाना होगा, या कोई आप मिट्टी का तेल डाल देंगे कि इधर ही आने न पावे। तो इस तरह से न चाहते हुए भी कर्म हमसे आपसे बनता है और ये कर्म हमको आपको भोगना पड़ेगा। अब इस कर्म को कोई देवी देवता माफ नहीं करेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जैसे आप अपने घर परिवार में रह रहे, आपका बच्चा है, बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने लिखने लायक हो गया, अब आप बच्चे को स्कूल भेज रहे लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, आपने बच्चे को डांट करके मार पीट करके स्कूल भेज दिया, बच्चा रोते हुए स्कूल तो गया, तो आप तो सोच रहे कि भाई हमारा बच्चा स्कूल चला जाएगा, पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, सुख और आराम से इसका जीवन बीतेगा। तो आप तो अपने बच्चे की भलाई के लिए आप प्रयास कर रहे भाई बच्चा हमारा पढ़ लिख ले, लेकिन आपने बच्चे को मार पीट दिया, डांट फटकार दिया, तो ये कर्म आपका बन गया। अब इस कर्म को कैसे आपको भोगना होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हर आदमी कर्म करता है, चाहे वो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कर्म सबसे बनता है। ये कर्म प्रधान देश है। एक बार हमारे गुरु महाराज हमीरपुर महोबा में गए, एक गांव में स्वामी जी महाराज रुक गए। रात का समय था, गांव के लोगों को पता लग गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वाले आए हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए बहुत से प्रेमी गांव के आ गए। जब वो प्रेमी आए तो स्वामी जी महाराज का दर्शन घर के अंदर जाके किए। घर में गुरु महाराज बैठे थे तख्ते पर। अब वो प्रेमी दर्शन करके ऐसे बगल में खड़े हो गए, उनका ध्यान दरवाजे के पास गया, उसी दरवाजे से वो घर के अंदर आए थे। जब वो प्रेमियों का ध्यान दरवाजे के पास गया तो प्रेमियों ने क्या देखा, दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ है। अब प्रेमी भाई बहनों, उस सांप को देखकर अब वो दर्शन करने वाले प्रेमी बड़े जोर से चिल्ला उठे, कहने लगे अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर धीरे से निकला और तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। वह बादशाह लाठी लेकर के घर में से दौड़ा सांप को मारने के लिए। अब वो जब सांप को मारने के लिए दौड़ा तो प्रेमी भाई बहनों, उस समय स्वामी जी महाराज ने देखा ये बादशाह लाठी लेकर के दौड़ा हुआ है। अब स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया, कहा देखो बादशाह मारना मत। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो बादशाह लाठी लेकर के सांप को दौड़ा लिया। सांप बेचारा बड़ी तेजी से बाहर भाग रहा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। जब इतनी बात स्वामी जी कहे तो दर्शन करने वाले प्रेमी पूछे, कहने लगे हुजूर वो सांप है और ये बादशाह आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। आत्मा नहीं मरती, शरीर बदल जाता है। स्वामी जी महाराज बताने लगे
वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप बादशाह को कभी कभी बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था, कभी कभी घर से बाहर भगा देता था। है प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब जब महात्मा आते हैं तो महात्मा इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सब लोग बातों को समझने और मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाते। स्वामी जी महाराज बताने लगे, गुरु महाराज कहने लगे कि देखो बच्चा, जब बादशाह छोटा था तब बाप उसका मारता था। कभी कभी हम आप अपने बच्चे से गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध आ जाता है, तो माता पिता भी तो अपने बच्चे को मार करके भगा देते हैं, जाओ भागो यहाँ से। बच्चा थोड़ी देर के लिए कोहा करके कुछ देर घर का बाहर रहेगा, कि लौट आएगा। कभी कभी माता पिता मार पीट करके बच्चे को खाना नहीं दिए, रोटी नहीं दिए। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज बताने लगे कि बच्चा, जब बादशाह छोटा था तो उसका बाप बहुत मारता था। अब ये बादशाह बड़ा हो गया, उसका बाप जो है सांप बन गया। अब वो सांप बन करके घर में आया तो अब बेटा भी उसको मार करके भगा रहा और उसको खाने के लिए रोटी नहीं दे रहा। स्वामी जी ने कहा अगर बादशाह आज उसको पा गया तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको मारा है। प्रेमी भाई बहनों, हम आप घर परिवार संसार में रहते हैं, अच्छा बुरा कर्म रोज बनता है। कभी आपने विचार किया, कभी आपने किसी से पूछा, कभी आप गीता भागवत सुनने गए तो आपने किसी से पूछा कि भाई दुनिया में जो कर्म हम करते हैं ये हमारा कर्म कैसे साफ होगा। और इतना तो सब लोग जानते हैं, रामायण गीता भागवत सब लोग पढ़ रहे। आपके रामायण में क्या लिखा था? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान देश है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना होगा। आज आप किसी को मारेंगे तो कभी न कभी वो भी आपको मारेगा। ये अदले बदले का देश है। आज आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे तो एक दिन हमारी आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। अब गांव घर में लोग कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी, ये बाबा जो है लोगों को शाकाहारी क्यों बना रहे, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने से मना बाबा जी क्यों करते हैं, बाबा जी के प्रेमी गांव गांव में शाकाहारी का प्रचार क्यों कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो इसमें आपकी भलाई है या आपका नुकसान है? अगर आप जानवर की गर्दन काट रहे, आप मांस खा रहे, तो आपको भी तो आगे काटा जाएगा। महात्मा इस चीज को देखते हैं, तो महात्मा तो हम लोगों की भलाई की बात करते हैं, लेकिन हम आप महात्मा की बात जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम आप ये कहते हैं अरे मानव जन्म मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती लो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखा क्या जाएगा, 84 तो जाना है। अरे वहाँ कुत्ते का जन्म होगा, घोड़े का जन्म होगा, बैल का जन्म होगा, वहाँ पर कौन मदद करेगा? वहाँ क्या देखेंगे? अगर वहाँ ज़्यादा आप पहलवानी दिखाएंगे, बैल अगर ज़्यादा पहलवानी दिखावे तो लोग उसके नाक में सूजा डाल करके नाक छेद देते हैं, रस्सी बांध देते हैं। पहलवानी वहाँ काम नहीं करेगी। वहाँ तो प्रेमी भाई बहनों बुद्धि भी काम नहीं करेगी। वहाँ तो नंगे रहना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे चलना होगा। जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना बैठना होगा। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो कर्मों की माफी नहीं हो सकती। देवी देवता भगवान कर्म को माफ नहीं करते, संत कर्म को माफ करते हैं। लेकिन कैसे माफ करेंगे, इसके लिए महात्माओं ने तरीका बताया, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा था? उन्होंने रामायण में लिख दिया था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। अगर जीव संतों के सामने चले जाए, संत अगर मिल जाए, करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा पल भर में काट देते हैं। बहुत से लोग मंदिर बनाकर मंदिर में कबीर बाणी बजा रहे, अब कबीर बाणी में बज रहा आप सुन रहे, लेकिन आपने विचार तो उस पर किया नहीं। कबीर बाणी बजती है, उसमें लिखा हुआ है, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु तेरे भैया
जब आवे गुरु के। पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोत। जैसे हम आप संसार में मानव शरीर पा गए तो पाप कर्म बन रहा है। और प्रेमी भाई बहनों, जैसे अब आप अपने घर में भैंस के थन से दूध आप निकाल रहे, संयोग से भैंस ने लात मार दिया, दूध गिर गया, तो भैंस ने लात मार दिया, दूध गिर गया, तो भैंस का ये कर्म नहीं लिखा जाएगा। और आपने भैंस को डंडा मार दिया तो ये कर्म आपका लिखा जाएगा, फिर आपको डंडा खाना पड़ेगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हे इंसान, पहले आपने पाप कर्म किया है, विष की पोटली बांध लिया है, और कोटि कर्म पल में कटे। करोड़ों जन्मों के पाप पल में कट जाते हैं। कब कटेंगे? जब आप गुरु के पास आएंगे। यहाँ से इधर ये लड़कों को हटा दीजिए, या तो आप लोग उधर बैठ जाइए, बगल में बातचीत मत कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, महात्मा हमको आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। जब महात्मा आए तो हमको आपको समझाए, लेकिन हम आप समय पर वचनों को मान नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमेशा हमारी आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाते हैं। अब महात्मा तो कर्म को काटना चाहते हैं, तो जब हम आप महात्मा के पास जाएंगे, सामने होंगे, उनके वचन को हम आप सुनेंगे, तब महात्मा कर्म को काटेंगे। अब आपसे कहा जाए कि भाई मई में मथुरा चलिए, कोई सत्संगी नए प्रेमी से कहे, आप कहेंगे भाई वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ क्या मिलेगा? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया समझे चाहे न समझे, अगर आप सत्संग में जा कर के बात नहीं समझ पाए तो बड़ा धोखा खाना होगा। सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। अगर सत्संग से हम आप नहीं सुधर पाए तो हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मोटरसाइकिल वही पीछे खड़ा कर दिया करिए, बार बार आप जाना है तो यहाँ मत लिया करिए। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग हो तो आप लोग ध्यान रखा करिए, डिस्टर्ब न हो। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप जब बातों को नहीं समझेंगे, अगर विचार नहीं करेंगे तो नुकसान ही तो होगा। अब मान लीजिए हम आप यहाँ आए कि चलो भाई थोड़ा सत्संग सुनेंगे, तो यहाँ हम आप आए किस लिए कि भाई जो आदेश होगा उसको हम पकड़ेंगे, मानेंगे। अब ये कोई कथा नहीं है कि भाई पंडित जी कथा कह रहे, हम आप अपना चाहे जो भी हल्ला गुल्ला कर रहे, ये कथा नहीं है। आप अगर सुनेंगे, वचन मानेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। नहीं सारा जीवन आप सत्संग में आते जाते रहिए, सारा जीवन आप मथुरा आते जाते बिता दीजिए, अगर आप वचन को नहीं पकड़े तो आप गुरु के तरफ नहीं हुए। जब आप अपने मन की बात मानेंगे तो ये मन आपको धोखा देगा। और महात्मा क्या चाहते हैं कि जीव मेरे पास आकर मेरी बात को माने। अब अगर मन की बात मानेंगे तो मन हमको आपको धोखा देगा, क्योंकि मन अलग है, आत्मा अलग है। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, ये अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली, संत दयाल देश से आते हैं। ये मन काल के देश के रहने वाला है। ये जहाँ हम लोग रहते हैं ये काल का देश है। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? दयाल देश की रहने वाली। जो नए प्रेमी भाई बहन होंगे, अगर आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको आत्मा का घर कहाँ है, अपना घर कहाँ है, हम कैसे जाएंगे, यह रास्ता महात्मा बताएंगे। और हम आप जा कैसे पाएंगे? जब महात्मा के पास जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, वचन मानेंगे, तो जो रास्ता आत्मा को अपने घर जाने का है, उसी रास्ते पर काल भगवान ने कर्मों का कांटा रख दिया है। जैसे अब ये खेत आपका है, अब आपने खेत को चारों तरफ से घेर दिया, एक जगह आपने दरवाजा खोल दिया। अगर आप दरवाजे को बंद कर देंगे, उस पर कांटा रख देंगे, तो उसमें कोई जा नहीं पाएगा। तो आत्मा जिस रास्ते से अपने घर आती जाती थी, उसी दरवाजे पर काल भगवान ने कर्मों का कांटा रख दिया। यानी हम लोग इस संसार में कर्म करने लगे और वो कर्म उसी दरवाजे पर जमा हो गया। अब वो कर्म कैसे साफ होगा, वो गंदगी कैसे साफ होगी? तो महात्माओं ने लिख दिया था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कटी जावे। गंगा जल नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ का जल नहीं,
महात्मा क्या लिखे थे, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट करी जावे। जो कर्मों की मैल है, कर्मों का कांटा है, वह कांटा कैसे साफ होगा, मैल कैसे साफ होगी, जब सत्संग रूपी जल मिलेगा। अगर आप मथुरा गए, सत्संग सुनने के लिए गए, लेकिन आप मेला बाजार घूमे, डेरे रावटी में रहे, आप गुरु महाराज या महाराज जी का सत्संग नहीं सुन पाए, फिर आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। जब आप सामने होंगे तब तो महात्मा वो सत्संग रूपी जल से हमारे आपके कर्मों को काटेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी सत्संग में जाया करिए, वचनों को ध्यान से आप सुनेंगे, तब उसको आप पकड़ेंगे, उस पर आप चलेंगे, तब आपका बचाव होगा। तो महात्मा सत्संग से कर्म को काटते हैं। तो आज हमारे जो भी गांव के प्रेमी हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई सत्संग सुनने मथुरा चलिए, जो आज आप यहाँ सुन रहे, ये सत्संग का दर्जा नहीं है, ये तो आपको संदेश दिया जा रहा, वचन याद कराया जा रहा। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुनने का स्थान हमारे गुरु महाराज ने तैयार किया मथुरा में। स्वामी जी महाराज ने कहा एक समय ऐसा भी आएगा, अमेरिका से लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे, 2 घंटे सत्संग सुनेंगे, 1 घंटे में वापस चले जाएंगे। देश विदेश के लोग आएंगे, हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। तो सत्संग सुनने के लिए तो अभी आगे लोग आएंगे और विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। तो आपको जैसे साल में 4 कार्यक्रम मथुरा में होता है, अब अभी मई में कार्यक्रम होगा, फिर इसके बाद गुरु पूर्णिमा होगा, फिर इसके बाद भंडारा होगा, होली का कार्यक्रम होगा, 4 कार्यक्रम साल में होते हैं। तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने घर परिवार में आप अपना नियम बनाइए। जैसे मई का महीना है, छुट्टी का समय है, अब आपके घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो आपने बच्चों को भेज दिया कि अब की बार आप गर्मी में मथुरा चले जाइए। बच्चे मथुरा चले गए, आपके घर में नौजवान बच्चे हैं, तो युवा संगठन का निर्माण महाराज जी ने किया है। जब बच्चों को आप युवा संगठन में भेजेंगे और वहाँ बच्चे इकट्ठा होंगे, तो बच्चों का मन बच्चों में लगेगा, फिर बच्चे थोड़ा सेवा भी करेंगे, थोड़ा उनसे भजन भी कराया जाएगा, फिर महाराज जी का दर्शन भी करेंगे और बच्चे सत्संग भी सुनेंगे। तो बच्चों के अंदर धीरे धीरे वचन का असर होगा, तो उनका भी जीवन सार्थक बनेगा, उनके भी कर्म कटेंगे। अब मान लीजिए बरसात का महीना है, खेती बाड़ी का काम हो चुका, घर से भाई लोग चले गए, ठंडी का दिसंबर का महीना, कोई काम धाम नहीं, माताएं बहनें चली गईं। अगर होली का कार्यक्रम आ गया, न तो ठंडी है न गर्मी है, घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, अब उनसे ठंडी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, होली पर आपने उनको भेज दिया। तो साल में एक बार आपके परिवार से हर कार्यक्रम में कोई न कोई जाए। इससे क्या होगा, आपका प्रेम गुरु से बना रहेगा। आपके रिश्तेदारी में साल में 4 बार कार्यक्रम पड़ेगा, तो आप चारों बार किसी न किसी को भेजेंगे। जैसा प्रेम आपका घर परिवार संसार से, ऐसा प्रेम आप गुरु से कर लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप देखिए, महात्मा कर्म को काटने के लिए सत्संग में हम आप रोज रोज नहीं जा सकते, मथुरा हम आप रोज रोज नहीं जा सकते, लेकिन जबकि महात्माओं ने लिखा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। अब तो आपके जैसे जिले में रोज हो कार्यक्रम, रोज सत्संग हो, ये सत्संग का दर्जा नहीं है। सत्संग वो महात्मा सुनाते हैं जो निर्मल साफ पाक होते हैं, जिनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, जिनकी दिव्य आंख खुली होती है, जो महात्मा परमात्मा के दरबार में रोज आते और जाते हैं। ऐसे महात्मा के सत्संग में जब आप बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए हम आपको सुना रहे, भले आपको लगे कि भाई बढ़िया बोल रहे, अब हमारे अंदर क्या बुराई है आपको क्या पता, हम कौन सा कर्म करते हैं आपको क्या पता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग महात्माओं का जब ध्यान से सुनेंगे, जब मथुरा जाया करिए, वचन ध्यान से सुना करिए, तो इससे क्या होगा, महात्मा कर्म को काटेंगे। फिर महात्माओं ने क्या काम किया, हम लोगों को कर्म को काटने के लिए जो कर्मों की गंदगी दरवाजे पर जमा है, जहाँ से आत्मा अपने घर जाती है, वही दरवाजे पे कर्म जमा है, उसके लिए महात्मा नाम रूपी साबुन दे देते हैं। जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको नाम रूपी साबुन देंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैंने धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज जगा दी, यह जय गुरुदेव नाम का साबुन है। तो जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा ये नाम रूपी साबुन आपको दे देंगे।
अब आप अपने घर परिवार में रहिए, सत्संग आपने सुना तो जल तो आपको मिल गया। जैसे कपड़ा गंदा है, अगर केवल पानी में आप कपड़ा डाल दें तो क्या गंदगी साफ हो जाएगी? जब तक आप साबुन निरमा पाउडर नहीं लगाएंगे, कपड़े को नहीं पटकेंगे, तब तक गंदगी साफ नहीं होगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, केवल सत्संग आप सुन लेंगे तो पूरी गंदगी आपकी साफ नहीं होगी। आपको महात्मा नाम रूपी साबुन देंगे। जब वो नाम आपको मिल जाए तो आप अपने घर परिवार में रहकर, जैसे अपने घर में आप सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाएंगे तो आपका मकान साफ सुथरा रहेगा। ऐसे गुरु महाराज ने जिनको जिनको नामदान दे दिया है, या जो प्रेमी पूज्य महाराज जिसे नामदान पा चुके हैं, आप अपने घर परिवार में रहकर तो दिन भर आपने खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम किया, शाम को आप माला लेकर के थोड़े समय के लिए बैठ गए, आपने सुमिरन कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, थोड़ा भजन कर लिया। और कोशिश ये किया करिए अपने घर में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं, आप उनको भी बैठा लिया करिए, वो भी तो आदेश का पालन उनका हो जाएगा। है प्रेमी भाई बहनों, और रात भर सोए, सुबह फिर जग गए, अब जैसे ही जगे चारपाई पर बैठे सुमरन ध्यान भजन कर लिए, फिर आप दिन भर के लिए अपनी खेती बाड़ी दुकान काम काज में लग गए। तो सुबह और शाम स्वामी जी ने कहा था बच्चा 24 घंटे में 22 घंटा दुनिया के काम में लगाना, 2 घंटे का समय हमको देना। ये समय गुरु महाराज ने मांगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप कितने प्रेमी 2 घंटा समय देते हैं? अगर हाथ उठवाया जाए तो शायद 10-5 लोग मिलेंगे जो 2 घंटा समय देने वाले होंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विचार कीजिएगा, अगर हम लोग मथुरा जा रहे और वचन नहीं मान रहे तो धोखा ही तो है। अच्छा, इसमें कितने ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी मथुरा आते जाते हैं, सत्संग सुने हैं, नामदान पाए हैं? ऐसे प्रेमी थोड़ा हाथ उठाइए जो मथुरा गए हुए हैं, जो लोग नामदान पाए हैं। काफी संख्या तो है लोगों की, कुछ ही लोग नए हैं, कुछ माताएं बहनें नहीं गई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो गए हैं। अब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ध्यान भजन सुमिरन करना है, और शाम को सामूहिक करना है। सामूहिक का मतलब होता है कि जैसे पति पत्नी दोनों लोग एक साथ हो गए, दोनों लोग एक साथ बैठ जाइए, समूह बन गया। तो शाम को अपने घर में या अपने मोहल्ले में या अपने गांव में एक जगह बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किया करिए। इतना नियम बना लीजिए, इससे प्रेमी भाई बहनों बहुत बड़ा आपका फायदा होगा। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, महात्मा हमेशा हमसे आपसे भक्ति कराते हैं। अब आदेश को आप मानेंगे तो महात्मा आपको बचा लेंगे, क्योंकि इतना तो सबको जानकारी है, जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी, धर्मराज के दरबार में जाएगी, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा दी जाएगी, शरीर यही पड़ा है। अगर आप सत्संगी बन गए, आप जय गुरुदेव के चेला बन गए, तो हमको आपको भी मरना है। आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, शरीर यही पड़ा रहेगा। वहाँ पर क्या होगा? खुदा की अदालत, धर्मराज की कचहरी में कर्म का हिसाब होता है। जैसे कोई मुकदमा हम लोगों का हो गया तो यहाँ की कचहरी में जज बैठता है और एक वकील आपको करना पड़ता है। अगर कोई मुकदमा आपका होगा तो एक वकील आपको करना होगा, एक वकील आपके विपक्ष में होगा, 2 गवाह भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप झूठी गवाही करा लेंगे, लेकिन जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ गवाही करने के लिए कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं जाएंगे। वहाँ पर कौन रहेगा? हमारे गुरु महाराज कहते थे, जब बच्चा 5 साल का होता है तो हर बच्चे के साथ 2 दूत लग जाते हैं। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे वो लिख लेंगे और फोटो भी खींच के रख लेंगे। यही दोनों गवाह धर्मराज के दरबार में जब आत्मा को खड़ा किया जाता है तो वो गवाही करते हैं, वो फाइल खोल करके बताते हैं इस आदमी ने अपने जीवन में बुरा बुरा काम किया। उस समय जीव कहता है मैंने नहीं किया है। तो जिसको आपने गुरु बनाया, अगर गुरु अभी तक आपने नहीं किया है तो धर्मराज के दरबार में कोई आपके तरफ से वकालत नहीं करेगा। अगर आपने मानव जीवन में गुरु कर लिया है तो जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, गुरु भी वहीं पर मिलेंगे, ये आपके पक्ष में वकील होंगे। तो गुरु क्या कहेंगे? अरे भाई मैंने इस जीव को नामदान दिया था,
ये मथुरा गया था और मैंने इसको रास्ता बता दिया, ये भजन करता है, ये सेवा करता है, ये शाकाहारी का प्रचार करता है, इसको छोड़ दो, ये जीव तो निजघर जाएगा, अब इसके कर्म को माफ कर दो। उस समय तुरंत माफी नहीं होती, तब ये जो मन है ये हम लोगों के विपक्ष में वकील होगा, तब ये मन वकीली करेगा, कहेगा कि नहीं नहीं, आपने नामदान दिया था, ये आपके पास गया था, लेकिन ये आपकी बात को नहीं माना, आपने कहा था भजन सामूहिक करना, इसने सामूहिक भजन नहीं किया है। तब वो कैमरा चला करके देखा जाता है, रील चलती है, गवाही होती है कि अच्छा इसने सामूहिक भजन किया है कि नहीं किया है, तो उसमें दिखाया जाएगा। तो अगर हम आप भजन सामूहिक नहीं किए, गुरु की बात नहीं माने, तब वहाँ धर्मराज कहेंगे कि देखो भाई, यह जीव नामदान तो आपसे लिया, लेकिन आपकी बात नहीं माना, इसने मन की बात माना है, ये जीव मेरा है, यानी काल का है। अगर हम लोग गुरु की बात मानेंगे तब तो दयाल के जीव हो जाएंगे, बच सकते। अगर मन की बात मानेंगे तो हम आप काल के जीव रहेंगे, फिर काल भगवान हमको आपको सजा देंगे। तो महात्मा क्या चाहते हैं कि जीव केवल हमारे वचन को माने, बस ये चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप वचन को मान नहीं पाते। जैसे महाराज जी ने एक बात हम प्रेमियों से कहा था सन 2020 में, महाराज जी ने ये कहा था कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख ले, 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज रोज डाले। प्रेमी भाई बहनों, अब आप इस पर विचार कीजिएगा। अच्छा, इसमें कितने ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज डालते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। गुल्लक में 1 रुपया डालने वाले आप देख लीजिए, 5 2 7 लोग, 8 लोग माताएं बहनें हैं, और लगभग ऐसे 8 10 लोग भाई लोग हैं। अच्छा, बाकी भी प्रेमी आप भी तो मथुरा आते जाते हैं। अगर मान लीजिए आप मथुरा आना जाना बंद कर दिए हो, कुछ भ्रम भ्रांति आपके अंदर आई हो, क्योंकि ऐसी बातें कहीं कहीं आती। एक बार एक प्रेमी हमसे कहने लगे कि हम बाबा जय गुरुदेव के चेला हैं, हमने उनको गुरु बनाया है, और इस समय तो बाबा जी आप हैं नहीं, अब जो मथुरा से आदेश होता है वो तो महाराज जी आदेश करते हैं, जिनकी दाढ़ी बाल काली है। तो वो कहने लगे कि हम महाराज जी की बात क्यों माने, हम 1 रुपया सेवा क्यों डालें, हम तो बाबा जी की बात मानेंगे। तो कुछ प्रेमी इसमें ऐसे पुराने भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम तो अपने गुरु महाराज की बात मानेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वचन को पकड़ा करिए। महात्माओं ने लिखा है, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। अगर आप कहेंगे कि हम महाराज जी की बात क्यों माने, हम बाबा जी के चेला हैं, तो आपको आगे धोखा खाना पड़ेगा। कैसे धोखा खाएंगे, इस पर विचार कर लीजिएगा। आप सत्संगी हैं, वचन को जानते हैं। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज साबरमती में, अहमदाबाद में स्वामी जी ने यज्ञ किया था। देवताओं की पूरा पार्लियामेंट बैठी थी, सभी देवी देवता मौजूद रहे। तो देवताओं के बीच में 1000 प्रस्ताव गुरु महाराज ने पास करवाया, और वो प्रस्ताव जनता के खुशहाली के लिए पास करवाया गया। 5 प्रस्ताव जनता के बीच में तुरंत बताया गया, 995 प्रस्ताव बंद रहा। स्वामी जी महाराज से देवताओं ने कहा, यह 1000 प्रस्ताव आप जनता के बीच में बता दीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा, जब ये प्रस्ताव मैं जनता के बीच में बता दूंगा, जो लोग मेरी बात मानेंगे वो जीव बच जाएंगे। देवताओं ने कहा, जो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, प्रस्ताव आप सबको बताइएगा। जो आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे जीवों को मैं नहीं छोड़ूंगा। चंद मिनट में मैं 13 आने आबादी खत्म करूंगा और 3 आने आबादी बचेगी। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 1000 प्रस्ताव जो वहां पास हुआ, अब उसको कौन बताएगा? स्वामी जी महाराज ने यही तो कहा था, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है, और जिले से होकर ब्लॉक में, ब्लॉक से होकर के न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत से गांव गांव में पहुंचता है। अब आप अगर कहेंगे कि हम महाराज जी की बात क्यों माने, तो अगर आप मथुरा महाराज जी की बात नहीं मानेंगे तो क्या आपका नुकसान नहीं होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, तो नकली जय गुरुदेव भी बनेंगे। ये बात गुरु महाराज ने पहले बता दिया था, ताकि कोई कहने वाला न मिले
हमको जानकारी नहीं। और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा दोबारा मैं फिर आऊँगा, अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूँगा तो क्या तुम पहचान पाओगे? गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि इटावा जिला गांव खितौरा है, और जो पूज्य महाराज जिस समय काली दाढ़ी में है उनकी भी जन्मभूमि खितौरा है। और ये कह के गए कि दोबारा मैं फिर आऊँगा। तो महात्मा झूठ नहीं बोलते। अगर आप महाराज जी की बात को नहीं मानेंगे तो आगे आप पश्चाताप करेंगे, क्योंकि जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो उस समय आपका समय का, वक्त का जो संदेश होगा वही देखा जाएगा। जैसे कोई फैक्ट्री हो, बड़ा घर हो, आदमी अपने फैक्ट्री में अगर कैमरा लगवा दिया, रात में चोरी हो गई, अगर चोरी हो गई तो 2 साल पीछे का नहीं देखा जाएगा, एक दिन आगे और पीछे का कैमरा देखा जाएगा कि भाई चोरी हुई रात में तो दिन में कौन आदमी, यहाँ कौन कौन लोग आए थे। ऐसे ही जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, जब वो कैमरा चलाया जाता है, जो वक्त के गुरु होते हैं उन्होंने क्या आदेश किया है यही वहाँ देखा जाता है। अगर आप समय के सदगुरु की बात नहीं मानेंगे धोखा खाना पड़ेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 1 रुपया गुल्लक में आप रोज डाला करिए, और अपने अपने बच्चों से भी 1 रुपया गुल्लक में डलवाया करिए। एक बार एक सत्संगी बहन थी, गरीब थी, कहने लगी भैया हमारे परिवार में 5 लोग हैं, अब हमको 1-1 रुपया सब लोग डालेंगे तो 5 रुपया रोज डालना होगा। बच्चे हैं तो बच्चों को भी डालना पड़ेगा 1-1 रुपया। हमने कहा भाई बच्चे भी डालेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। तो कहने लगी भैया फिर इतना पैसा कहाँ से आ पाएगा? मैंने कहा अच्छा आपके 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं? बोले कि हाँ, बच्चे को तो हम अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखवाए हैं। अब बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़वा रहे, आपके बच्चे पर रोज 10 रुपया 20 रुपया का खर्चा आ रहा। विचार कीजिएगा, अरे सत्संग के बाद मनुष्य के बुद्धि में विवेक अगर नहीं आया तो जीवन तो धोखे में जा रहा। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा, आपके बच्चे के ऊपर 10 या 20 रुपए का रोज का खर्चा है। आप बच्चे को पढ़ा लिखा करके 20 रुपया रोज खर्चा करके बच्चे को आप अगर डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, बच्चा नौकरी पा लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, 60 साल के बाद बच्चा रिटायर हो गया, 70 साल के बाद बच्चे का शरीर छूट गया। अब जिस बच्चे के लिए आपने 20 रुपया रोज खर्चा किया वही बच्चा डॉक्टर बन करके फिर रिटायर हुआ, 70 साल में शरीर छूट गया, अब वो बच्चा कुत्ता बन करके घूम रहा। तो जिस बच्चे के लिए आपने 20 रुपया रोज खर्चा किया और वो बच्चा आपका कुत्ता बन करके घूमे। प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संगी है, अगर वही बच्चा 1 रुपया उस बच्चे के लिए आप रोज खर्च कीजिए और अपने बच्चे से कहिए बच्चा 1 रुपया गुल्लक में तुम भी रोज डाला करो। अगर आपका बच्चा 1 रुपया गुल्लक में रोज डालने लगेगा, अगर बच्चे का समय पूरा हो गया, जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो वहाँ पर गुरु खड़े होंगे, कहेंगे कि मेरा बच्चा भक्ति किया है, इसने 1 रुपया सेवा रोज डाला है, तुम इसको सजा नहीं दे सकते, छोड़ दो मेरे जीव को, ये जीव निगल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, फिर काल आपको नहीं रोक पाएगा। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। अगर गुरु को आपने खुश कर दिया, वचन आपने मान लिया, तो काल भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। और कर्म भी अगर कोई खराब बना होगा तो उसको भी महात्मा माफ करवा लेंगे। जैसे अगर गांव में कोई आदमी बुरा काम कर दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, अब वो आपको थाने में बंद करने जा रही, आपका परिचय, आपका प्रेम डीएम से है, आपने फोन लगा के बात करा दिया, डीएम ने थाने पर फोन कर दिया, अरे भाई उस आदमी को छोड़ देना। एक फोन डीएम का आ जाए तो पुलिस आपको तुरंत थाने से छोड़ देगी। प्रेमी भाई बहनों, पुलिस से बड़ा अधिकारी डीएम होता है। ऐसे संसार में देवी देवता की पूजा पाठ अगर हम आप कर रहे तो ये पुलिस के समान है, ये कर्मों का फल आपको देंगे। और डीएम कौन है? अगर आपको सदगुरु मिल गए, ये डीएम के समान होते हैं। अगर एक बार ये काल से कह दे, धर्मराज से कह दे, ये जीव मेरा है, इसने मेरी बात माना है, आप रील चला करके देख लो। अब वो रील चलाएगा, दिखाएगा तो 1 रुपया रोज रोज बच्चा आपका डाला है, तो काल भगवान को छोड़ना पड़ेगा।
इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों से भक्ति कराते हैं, लेकिन हम आप अज्ञानता में बात को नहीं मान पाते। एक बार एक प्रेमी ने कह दिया कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालना चाहते हैं। तो महाराज जी ने तुरंत मना किया। महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना करना। 1 रुपया अगर महात्मा कह रहे, आपने 2 रुपया डाला, तो आपने अपने मन की बात माना। ये मन का आत्मा का दुश्मन है। मन की बात आप मानेंगे तो आपको दया नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। गुरु की बात जब आप सही सही मानेंगे तब आपका बचाव हो पाएगा। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, दुनिया के लोग अगर भक्ति के राह पर नहीं आए तो उनको ही बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो गांव के नए प्रेमी माताएं बहने, आप भी मानव जीवन में सदगुरु की तलाश करिए। अगर गुरु की भक्ति आप नहीं कर पाए तो आप इस जन्म में भले राजा महाराजा बने हो, सेठ साहूकार हो, अच्छा मकान दुकान जमीन हो, तो महात्माओं ने क्या लिखा था, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर आप गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो राजा को भी गधे का जन्म दिया जाता है, क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए वहां 84 जाना पड़ेगा। अगर गुरु मिल जाएंगे 84 से बचा लेंगे। कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा फिर ये नहीं बनने देंगे, तो इतना तो फायदा हमको आपको मिल ही जाएगा। घर परिवार छोड़ना नहीं, जंगल में जाना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, साधु बनना नहीं। अरे भाई बहुत अगर आदेश हुआ तो भाई आपको रास्ता मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगिए। और जब कभी आदेश मथुरा से मिल जाए कि भाई ये सेवा लगाई गई है, तो प्रेमी भाई बहनों, सेवा में कोई बंधन नहीं है। सेवा में आपने सेवा चाहे 10 रुपया दे दिया, चाहे आपने 100 रुपया दे दिया, चाहे 1000 रुपया दे दिया, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कभी सेवा से इनकार मत किया करिए। अगर आप सेवा देने से इनकार कर गए तो यहाँ पर आपको धोखा खाना पड़ेगा। महात्मा केवल वचन का पालन कराना चाहते हैं। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। गुरु रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। हमसे आपसे लेकर के महात्मा भूखे प्यासे को खिलवाते। जैसे अभी महाराज जी झारखंड गए थे, आपके हरदोई जिले के टोडरपुर ब्लॉक के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपको भी सेवा झारखंड की बताई गई होगी। अगर मान लीजिए कभी आपके जिम्मेदार, ब्लॉक या न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपको अगर कभी नहीं बता पाए, तो आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिए। आप लोग अपना ऐसा नियम बना के रखिए कि महीना में 1 बार या 2 बार आप लोग अपने न्याय पंचायत और ब्लॉक के जिम्मेदार से फोन लगा करके पूछ लिया करिए कि भैया कोई सेवा तो नहीं लगाई गई है। आपके टोडरपुर ब्लॉक के जिम्मेदार भाई लाल सिंह हैं, तो आपके न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार हो आप उनकी जानकारी रखिए और फोन लगा करके पूछ लीजिए कि भैया कोई सेवा तो मथुरा से नहीं लगी है, महाराज जी ने कोई सेवा तो नहीं लगाई। प्रेमी भाई बहनों, तो जब आप इस तरह से आपके अंदर भाव रहेगा तो आपको इसकी दया मिलेगी। अगर आप गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए तो बाद में तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप लोग ये चाह रहे कि हमारा भी बच्चा नरको 84 से बचे, तो आप गुरु के आदेश का पालन कराया करिए। और देखिए स्वामी जी महाराज या महाराज जी बार बार काफिला निकाल रहे। अब तो सत्संगी प्रेमियों के जुबान से ऐसी आवाज आने लगी कि भैया जब देखिए तब सेवा मांगी जाती है, हर समय सेवा लगाई जाती है, ये काफिला है वो काफिला है, बराबर काफिला चल रहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये बात अगर सत्संगी होकर के नहीं समझे, हालांकि दुनिया के लोग ना समझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला और आपको सत्संग मिला हुआ है, तो आप तो समझिए। अब मान लीजिए महाराज जी का कार्यक्रम झारखंड में हुआ, अब झारखंड की सेवा जो प्रेमी नहीं दे पाए, वह कर्जा आपका वहां का बाकी रहेगा। वह कर्जा आपको चुकाने के लिए एक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर आपकी भक्ति में क्या आपको लाभ मिला, आखिर आपने क्या विचार किया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमेशा कर्म कर्जा चुकाने के लिए काफिला निकालते हैं।
इसको अपने दिल में गांठ बांध के रखिए। यही स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बार गुरु महाराज काफिला निकाले। तो स्वामी जी महाराज का जब काफिला निकालता था तो गुरु महाराज हजारों हजार गाड़ियों के साथ चलते थे। 400-500 गाड़ियां चलती थी, कई भंडारे चलते थे, काफिला बड़ा विशाल चलता था। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के गए। गुरु महाराज अपनी गाड़ियों को रोक करके थोड़ी दूर पैदल चलने लगे। थोड़ा पहाड़ी एरिया था, ऊंचा खाली जमीन थी, तो स्वामी जी पैदल जाने लगे, गाड़ियां खड़ी हो गई। स्वामी जी महाराज कुछ दूर जाने के बाद एक जगह जमीन पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जमीन पर था। स्वामी जी उसी पत्थर के पास में रुक गए। जब स्वामी जी महाराज पत्थर के पास रुके तो उस समय और भी प्रेमी स्वामी जी महाराज को अगल बगल से घेर लिए। स्वामी जी महाराज ने पूछा, अरे वो बम्बई वाले प्रेमी कहाँ हैं? एक प्रेमी बम्बई के काफिले में चल रहे थे। लोगों ने कहा, हुजूर वो तो पीछे है। गुरु महाराज ने कहा, बुलाओ। उनको बुलाया गया तो दौड़ करके भागे भागे आए। स्वामी जी महाराज के पास जब वो बम्बई वाले प्रेमी पहुंचे और लोग अगल बगल खड़े रहे, लेकिन जैसे वो बम्बई वाले प्रेमी पहुंचे तो स्वामी जी महाराज ने क्या काम किया, जो जमीन में पत्थर पड़ा था स्वामी जी ने पैर से पत्थर को मार दिया। पत्थर जमीन से बगल हट गया और उसी के नीचे एक बिच्छू था, वो बिच्छू भागने लगा। स्वामी जी महाराज ने बम्बई वाले प्रेमी से कहा, अरे बच्चा मारो उसको, मार दो उसको। अब बम्बई वाले प्रेमी, अब बिच्छू को कोई हाथ से तो मारेगा नहीं, लात से मारेगा नहीं। अब उन्होंने वो पत्थर उठाया और बिच्छू के ऊपर पटक दिया, बिच्छू तुरंत मर गया। स्वामी जी महाराज फिर काफिला लेकर के वापस आगे गए। शाम को पड़ाव पड़ा तो बम्बई वाले प्रेमी शाम को रोटी नहीं खाए। कुछ प्रेमियों ने पूछा, रोटी क्यों नहीं खाए? कहने लगे कि भाई हम सोच करके आए कि काफिला करेंगे, सेवा करेंगे, हमारा भजन बनेगा और हमारे हाथ से बिच्छू की हत्या हो गया तो हमको तो हत्या का पाप लगेगा, हमारा तो काफिला बेकार हो गया। अब उनके अंदर पश्चाताप हो रहा था, वो बेचारे रोटी नहीं खाए। सुबह स्वामी जी महाराज को बताया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बुलाओ उसको। जब उनको बुलाया गया तो स्वामी जी ने पूछा, बच्चा रोटी क्यों नहीं खाए? कहने लगे, हुजूर हम तो काफिले में आए कि वहाँ सेवा करेंगे, हमारा भजन बनेगा, तो मेरे हाथों से बिच्छू मर गया तो हत्या का पाप तो हमको लगेगा। स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चा मेरे कहने पर पाप कैसे लगेगा? अरे मैंने तुमको कहा मारने के लिए, गुरु जो आदेश दे उसमें कोई कर्म नहीं बनता है, उसमें कर्म करता है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन के कहने पर आप कोई काम करेंगे तो आपका कर्म बनेगा, और गुरु के कहने पर अगर आप कोई काम करेंगे, चाहे अगर गुरु कह दे कि इनका गर्दन काट दीजिए, अगर आप काट देंगे तो कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आप गुरु आदेश में काम किए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने तुमसे कहा मारने के लिए तो तुम चिंता क्यों कर रहे? स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जानते हो कौन था? तो उन्होंने कहा, हुजूर हमें क्या पता वो कौन है। स्वामी जी महाराज बताए कि वो तुम्हारा बाप था, बिच्छू बन करके पड़ा हुआ था, पत्थर के नीचे दबा हुआ था, तकलीफ उठा रहा था, तुम काफिले में चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका इसी तरह से कल्याण करा दिया जाए, इसीलिए मैंने तेरे हाथों मरवा दिया और अपने सामने मैंने मरवा दिया। तो ऐ बच्चा उसकी जीवात्मा का काम बन गया, वो 84 से परे हो गया, उसका जन्म सार्थक हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, एक जीव के कल्याण के लिए महात्मा करोड़ों रुपए काफिले में लगा देते और हम आप इन बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कभी भी काफिला महाराज जी निकालें और कोई जिम्मेदार न्याय पंचायत के ब्लॉक के जब आपके पास सेवा के लिए आ जाए तो आप कुछ न कुछ दे दिया करिए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप काफिले में चलिए, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सब के सब लोग काफिले में समय नहीं दे पाएंगे। आपका कर्म कर्जा महात्मा 10, 20, 100, 50 लेकर कैसे अदा करा देंगे? आप अगर इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए, आप सत्संगी बन करके वचन नहीं पकड़ पाए, तो धोखा ही तो खा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब जिम्मेदार आपके पास आवे, आप सेवा समय पर दिया करिए। अगर जिम्मेदार कहते हैं भाई ये सेवा लगी है, तो उस समय आप ना मत करिए। आप कह दीजिए कि भैया ये ठीक है, ये सेवा हमसे ले लीजिए। आप अगर समय पर दे देंगे तो आपको पूरी दया। अगर आपने ना कर दिया, मना कर दिया, यार अभी तो हम सेवा दे के आए थे होली पर, जैसे भूसा की सेवा इस समय लगाई गई है,
अभी आपसे कोई जिम्मेदार कहेंगे कि भाई 20 अप्रैल तक भूसा की सेवा मथुरा भेजनी है, आप कहेंगे अरे अभी तो हम होली पर मथुरा गए थे, वहाँ हमने गौ सेवा की रसीद कटवा लिया, वहाँ मैंने गौ सेवा रजिस्टर में दे दिया, अब हम कहाँ से दे पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, क्या महात्मा को नहीं पता है कि आप मथुरा गए तो सेवा दिए, फिर भी आपको बाद में आदेश दिया जा रहा कि भाई भूसा की सेवा आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाइएगा, न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक को देंगे, अपना अपना हस्ताक्षर कीजिएगा। लेकिन अब भूसा की सेवा अगर आप सोचेंगे चलो भाई 10-20 रुपया भूसा की सेवा दे देंगे, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, भूसा की सेवा साल में सिर्फ एक बार लगाई जाती है। और गुरु महाराज ने कहा था, अरे बच्चा ये मेरी प्यारी गाय है, तो एक सेवा तो एक बार ही लगाई जा रही, और वो गुरु महाराज की प्यारी गाय है। जो चीज गुरु को प्यारी हो, अगर उनकी सेवा साल में एक बार देने की बात आवे और आप 10, 20, 100, 50 रुपया थमावे, प्रेमी भाई बहनों, फिर आप गुरु से प्रेम कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहे, आपने 10 कुंतल भूसा पैदा किया, 1 कुंतल गुरु का हिस्सा होगा, गुरु का हिस्सा निकालकर आप लगभग 1000 रुपए की सेवा आपने भूसा की दे दिया, साल में एक बार ही देनी पड़ती है। ये सेवा समय से आप दे दिया करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए मन ने आपको रोक दिया कि अरे भाई हर साल 1000 रुपया देना होगा, तो हम भूसा की सेवा हर साल 1000 रुपया कैसे देंगे। आपकी उम्र अगर 60 साल की हो गई, मान लीजिए 10 साल अगर आपको और जीना रहे, तो 10 साल में अगर 1-1 हजार रुपया दिया तो आपने 10,000 रुपया दिया। प्रेमी भाई बहनों, जिन गायों की सेवा आपने 10 साल अपने सासों की पूरी तक दे दिया, तो महात्मा उसका कर्म कर्जा अदा करा देंगे। अगर आपने सेवा नहीं दिया या थोड़ा बहुत दिया, तो कर्जा अगर बाकी रह गया, तो वही गाय और बैल जब मरेंगे तो हम लोगों के घर परिवार में बेटा बेटी बन करके जन्म लेंगे। अब आपके घर में वो गाय बेटी बन करके आ जाए, तो आपको 4-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया शादी विवाह में आप लगाएंगे। और आज अगर उस गाय की सेवा करनी पड़े तो आप 1000-2000 रुपया देने में ये मन आपको रोकेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप सत्संग के वचन ध्यान से समझेंगे, सेवा की बात आप समझ लेंगे, तो आप कभी इनकार नहीं करेंगे। और महीना में 1 बार या 2 बार न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदारों को, आप सत्संगी प्रेमियों की जिम्मेदारी है कि आप फोन लगा लिया करिए, भैया कोई सेवा लगी है। अगर वो बता दे कि हाँ ये भूसा की सेवा लगी है, ठीक है भैया, अच्छा हमारा 1000 रुपया लिख लीजिएगा या परसों आकर के दे जाइएगा, अच्छा हमारा 500 ले लीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखा करिए, ये होता है गुरु के प्रति भाव। अगर जिम्मेदार आपके पास आए, आपने कहा आज नहीं दे पाएंगे, फिर 2 दिन बाद आए, आपने कहा अरे बीमारी में खर्चा हो गया, फिर आप बेचारे 3 दिन बाद आए, आपने कहा भैया ध्यान नहीं पड़ा, अरे वहाँ निमंत्रण पड़ा था तो हमने वहाँ सेवा पैसा वहाँ भिजवा दिया, पैसा रहा नहीं। तो क्या ये न्याय पंचायत ब्लॉक के जो जिम्मेदार है, ये कोई इनको वेतन तो मिलता नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये भी लोग तो सेवा कर रहे। अब आप 3 बार 4 बार दौड़ाएंगे और आप उनको अंतिम में कह देंगे कि अरे भैया इस समय है नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। जानते हैं आपका दूरी गुरु से बनता जाएगा। अगर गुरु से आप दूर होते गए तो आपका भारी नुकसान होगा। प्रेमी भाई बहनों, आप गुरु के करीब रहने के लिए अगर जिम्मेदार आपके बीच आ जाए तो आप सेवा समय पर दे दिया करिए और कभी ना मत किया करिए। अगर कभी आपके पास नहीं है, जिम्मेदार आ गए, तो आप कह दीजिए भैया पैसा आज तो है नहीं, अच्छा आप हमारा ये 500 रुपया लिख लीजिए, 200 लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, हम आपको 2-4 दिन में दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो जिम्मेदार कहीं साइड में बगल में रजिस्टर में लिख लेंगे। जब आप पैसा दीजिए तब सामने लिखवा करके अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। ये काम आपको करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। अगर जिम्मेदार मांगने गए और आपने ना कह दिया, तो महात्माओं ने लिखा है कि मांगल मरण समान है। मांगने वाले जो जिम्मेदार जाते हैं वो बेचारे एक तरफ से मर करके आपसे मांग रहे, क्योंकि गुरु का आदेश है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, रजिस्टर उनके पास है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने क्या लिखा, उनसे पहले वे मुए
जिन मुख निकसत नाय, उनसे पहले वे मर गए, जिनके जबान से नहीं हो गया तो हम नहीं दे पाएंगे। और सदगुरु को केवल भाव प्यारा है, गुरु भाव चाहते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव वही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो, उसका भाव से पार है। आपके पास पैसा नहीं है, जिम्मेदार पहुंच गए, आपके अंदर गुरु के प्रति भाव होगा, भैया है नहीं इस समय, ऐसा अच्छा लिख लीजिए हमारा 100 रुपया, ठीक है भैया हम 2-4 दिन में दे देंगे, हो जाएगा तो हम फोन कर देंगे। ये होती है दीनता। इससे सदगुरु आपको प्रेम करने लगेंगे, आपके भजन में तरक्की होगी, घर परिवार में बरकत आएगी। अगर गुरु के प्रति भाव नहीं हुआ तो गुरु आपको छोड़ देंगे। सिंह साध का एक मत, जीवत को ही खाए, भावहीन मृतक दशा ताके पास न जाए। शेर जिंदे जानवर का मांस खाता है, अगर जानवर पहले से मर चुका होगा, शेर कभी भी उसका मांस नहीं खाता। अगर आपके अंदर भाव नहीं होगा तो महात्मा आपको छोड़ देंगे। भावहीन मृतक दशा, यानी भाव खत्म है तो हम मरे के समान हो गए, सेवा से इनकार कर दिए तो मरे के समान हो गए, फिर सदगुरु हमको आपको छोड़ देंगे। प्रेमी भाई बहनों, और एक एक गांव गोद लेकर आप लोग गांव गांव में प्रचार भी करते रहिएगा। जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जैसे आप अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम आप अपना समझ रहे, तो ऐसे ही शाकाहारी का प्रचार, एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमी को है। और जो न्याय पंचायत और ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, ये भक्ति है। भक्ति इतना आसानी से कोई नहीं करता, मन करने नहीं देता। जैसे घर में माता पिता है, अब आप अपने बच्चे से कहते हैं कि अरे गेहूं की कटाई है, चलना है, बच्चे का मन गेहूं कटाई में नहीं लग रहा, माता पिता उसको बार बार कहते हैं चलो अच्छा 1 घंटा काट लो, 1 घंटा वहाँ चल करके गेहूं कटा दो फिर चले आना। तो जैसे संसार के काम के लिए हम लोग अपने अपने बच्चों को बार बार कोशिश करते हैं ये बच्चा ये काम कर दे, ऐसे जो ब्लॉक और न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए, आप जानकारी कर लीजिए कि हमारे न्याय पंचायत में कुल कितने गांव हैं। अगर आपके न्याय पंचायत में 25 गांव है, और आप फिर जानकारी रखिए हमारे न्याय पंचायत में कुल कितने सत्संगी हैं। अगर आपके न्याय पंचायत में गांव 25 है, अगर सत्संगी 75 है, तो एक गांव पर 3-3 सत्संगी का नाम लगाइए कि भाई ये गांव फला 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 3 लोगों को ये गोद दिया जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार हैं। जब आप उनको गोद देंगे और रजिस्टर में लिखेंगे कि आपका नाम ये लिखा जा रहा है, ये रजिस्टर मथुरा महाराज जी के पास जाएगा, ये गांव आपको गोद दिया गया है, 3 लोग मिल करके इस गांव को गोद लेंगे, ये आपके नाम पर कर दिया जा रहा, आपकी जिम्मेदारी है। आप इस गांव में प्रचार कराइएगा, जब कभी जरूरत पड़ेगी हमको बुलाइएगा, हम भी आएंगे। तो ब्लॉक के भी जिम्मेदार आएंगे, न्याय पंचायत के भी आ जाएंगे, नहीं मौका होगा नहीं भी आएंगे, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अगल बगल के प्रेमियों से गांव गोद लेकर गांव में प्रचार किया करिए। है प्रेमी भाई बहनों, इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, आप इसको समझिएगा। गांव भर के लोग कहेंगे अरे ये जय गुरुदेव वाले झूठ है, जैकेट पहन करके गांव में आते हैं झंडा लेकर के, अब शाकाहारी का प्रचार करते हैं। कोई आपसे कह देगा कि जय गुरुदेव आप लोगों के प्रचार से कोई नहीं मानेगा, आप लोग झूठा अपना समय फालतू क्यों गंवा रहे, तो आपके मन में उनकी बात लग जाएगी कि भाई ये सही कह रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आप जो प्रचार करने जाएंगे ये समय आपका झूठा नहीं जा रहा। जितना समय आप गांव में प्रचार में देंगे वह समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। 4 घंटा आप भजन नहीं कर पाएंगे, अगर 4 घंटा आपने गांव में शाकाहारी का प्रचार कर दिया, वो समय आपके भजन में जुड़ गया। जब ये आत्मा शरीर से निकलेगी तो वही भजन आपके आत्मा के साथ जाएगा, काल भगवान आपको रोक नहीं पाएंगे। तो आप गांव की जिम्मेदारियां आप उठाइए, और ब्लॉक और जिले के जिम्मेदार आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं अपने अपने ब्लॉकों में और अपने अपने जिले में आप लोग सामूहिक रूप से महीने में एक बार प्रचार कराया करिए।
भारी संख्या लेकर, अभी आचार संहिता है, कोई बात नहीं, जैसे आचार संहिता खत्म हो तो आप जिले स्तर का प्रचार बड़े पैमाने पर, ब्लॉक स्तर का प्रचार बड़े पैमाने पर अलग अलग तारीख निश्चित कर लीजिए। और जब ऐसे प्रचार में आप जाएंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे दिन भर आपने ब्लॉक में प्रचार किया, कोई सत्संगी को जानकारी हो गई कि भाई हमारे क्षेत्र में आएंगे, अब वो सत्संगी आपसे कह दिए कि भैया जब आप प्रचार करने आइएगा तो हमारे गांव में आ जाइएगा, हम अपने गांव में काफिले का समापन कर देंगे, वहीं पर हम पूड़ी बुनिया हलवा बनवा देंगे, सब लोग वही भंडारा खा करके तब जाइएगा। अब आपका मन खुश हो जाएगा कि चलो भाई दिन भर हमने प्रचार किया, जिम्मेदार भी खुश हो जाएंगे कि चलो फलाने वहाँ भंडारा करा देंगे, सब प्रेमी वहाँ जा करके खा लेंगे, भोजन भंडारा पूरी सब्जी हलवा बुनिया मिल गया, तो आप खुश हो गए। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, नुकसान कितना बड़ा जाएगा इस पर विचार कीजिएगा। दिन भर आपने प्रचार किया, एक आदमी आपको खिला पिलाकर आपकी दिन भर की कमाई उसने ले लिया, क्योंकि दिन भर प्रचार आपने किया, खिलाया दूसरा व्यक्ति, पूरी कमाई आपका उसने लिया। महाराज जी ने क्या कहा, ये बात समझिएगा, जब आप लोग प्रचार करने जाएंगे तो अपने साथ में 5 रोटी लेकर के जाया करिए, ये आदेश है महाराज जी का। जो सत्संगी प्रचार करने जाए 5 रोटी साथ में ले जाइए, और जब आपको भूख लग जाए तो अपनी अपनी रोटी आप नहीं खाएंगे, आप एक जगह इकट्ठा हो जाइए, सबकी रोटी एक जगह रख लीजिए, और मथुरा मंदिर से जो बरकत का प्रसाद मिलता है लाची दाने का, वह प्रसाद उसमें 2-4 दाना डाल दीजिए, एक प्रार्थना बोल लीजिए, और जब प्रार्थना आपकी खत्म हो जाएगी तो महाराज जी ने कहा वो रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा। अब वो प्रसाद हो गया। अब कोई कहे सत्संगी, अरे भाई इसमें छोटी जाति के आदमी की रोटी है, हम बड़ी जाति के आदमी हैं, तो हम तो भैया नहीं खाएंगे। अगर आपने उस प्रसाद का अपमान किया तो आपने महात्मा के वचन का अपमान किया, एक तरह से महात्मा के वचन का आपने विरोध किया। अगर आप महात्मा के वचन का विरोध करेंगे तो महात्मा को तकलीफ होगी, किसी को तकलीफ अगर हो, अगर आप किसी को सताएंगे तो तकलीफ तो होगी। तो महात्माओं ने लिखा है, संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश। अगर संतों को आप सताने लगे, महात्मा के वचन को आप मेटने लगे, तो महात्मा को आप तकलीफ देने लगे, तो आपका तीनों खत्म होगा, तेज भी खत्म होगा, बल भी खत्म होगा और वंश भी खत्म होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप हर बातों को सत्संग में आकर जब समझेंगे तो लाभ मिलेगा। तो ऐसे समय में प्रचार में आपको 5 रोटी ले जाना है, नमक चटनी अचार चाहे जो भी ले जाइए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, प्रसाद बना करके मिल बांट करके खा लीजिए। गांव भर के लोग भी अगर आ जाए, अभी एक जगह लोग प्रचार किए, वहां से तुरंत उन लोगों ने फोन लगा दिया, भैया हम लोग एक गांव में काफिले का समापन किए, सब लोग रोटी इकट्ठा कर लिए, प्रसाद डाल करके प्रार्थना बोल लिए। कहने लगे कि गांव के भी 25 लोग वहां इकट्ठा हो गए। तो वो पूछने लगे कि गांव के लोगों को हम रोटी देंगे कि नहीं। हमने कहा भाई वो रोटी अब नहीं है, अरे वो महात्मा का प्रसाद है, गांव के लोग अगर एक आधी रोटी लें तो आप उनको भी दे दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा न जाने कैसे किस जीव के कर्मों को अदा करा रहे, अगर हम लोग वचन पर ध्यान नहीं दे पाए तो नुकसान अपना होगा। और प्रेमी भाई बहनों, जब कभी सत्संग कराया करिए तो आप लोग टहरी बनाया करिए, संगत का पैसा सत्संग कराने में हलवा पूड़ी में मत खर्चा कीजिए। महाराज जी ने कहा इससे अच्छा है कि आप इसको सेवा निकाल कर गुरु दरबार में भेजा करिए। बड़ा सत्संग आपने कराया, छोटा कराया, तो आप टहरी बना लीजिए, संगत का पैसा उसमें खर्चा मत कीजिए। अगर तिलक बरच्छा है, शादी विवाह पड़ी है, आपका मन है कि हम सत्संग करा दें, गुरु भाई को बुला लें, तो आपके रिश्तेदार नातेदार आए, तिलक बरच्छा है, तो आपको अपना खर्चा करना है, तो वहाँ आपको मना नहीं किया जा रहा। लेकिन संगत के पैसे से हलवा पूड़ी बना के खिलाना ये अच्छा नहीं है। महाराज जी ने कहा तहरी और खिचड़ी बनाकर लोग बांटा करें। प्रेमी भाई बहनों, इससे फायदा क्या होगा बात को समझिएगा। एक बार पूज्य महाराज जी मथुरा आश्रम पर थे, स्वामी जी महाराज उस समय मौजूद रहे, तो महाराज जी गाड़ी चला रहे थे,
स्वामी जी की गाड़ी महाराज जी चलाया करते थे। अब वो महाराज जी स्वामी जी महाराज को कुटिया के अंदर ले गए। स्वामी जी महाराज लेटे तख्ते पर, तो महाराज जी पंखा डुला रहे थे। गर्मी का महीना था, बिजली नहीं थी, महाराज जी पंखा डुला रहे। स्वामी जी महाराज आंख बंद करके सोए रहे। महाराज जी बताने लगे कि हमको भूख लगी, 12 बज गया, रोटी खाने को मिली नहीं। तो स्वामी जी के सिरहाने एक मीठा का डिब्बा पड़ा था। महाराज जी बोले कि मैंने वो डिब्बा खींच लिया और उसमें बालूशाही मिठाई थी। महाराज जी एक मिठाई उठाए, बता रहे थे कि मैं पंखा डुला रहा, और एक मिठाई उठा के मैं खाने जा रहा। जैसे महाराज जी खाने जा रहे तब तक स्वामी जी अपनी आंखें खोल दिए। महाराज जी ने कहा, मैंने तुरंत ऐसे अपना हाथ पीछे कर लिया कि स्वामी जी देखने न पावे, और वो पंखा डुलाते रहे। तो महात्मा हमेशा देखते और जानते हैं, संत कभी सोते नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संत अगर पल भर के लिए सो जाए तो ये काल पता नहीं क्या कर देगा। संत हमेशा जागते हैं, संत हमेशा देखते रहते हैं, संत कभी मरते नहीं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, यह विश्वास हम लोगों को तब होगा जब हम आप साधन भजन करके अंदर में सदगुरु का दर्शन पाएंगे, तभी तो हम आप समझ पाएंगे। हालांकि बातें महात्माओं ने लिख दिया। तो महाराज जी कहने लगे कि मैंने हाथ पीछे किया, पंखा डुला रहे। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी फिर आंख बंद करके सो गए। महाराज जी कहने लगे कि जब मुझे लगा जब स्वामी जी सो गए तो महाराज जी फिर वो मीठा हाथ में लिए थे। जब महाराज जी फिर मीठा खाने जा रहे तो स्वामी जी झट से चौकी पर उठ करके बैठ गए। जब स्वामी जी बैठ गए और महाराज जी हाथ पीछे कर लिए, पंखा चला रहे, स्वामी जी ने कहा, बच्चा, अरे ऐसे किसी का नहीं खाया जाता। कौन आदमी किस भाव से ले आया, पता नहीं कौन सी बीमारी ले आके चढ़ाया, और तुम इस तरह से खा लोगे तो भजन कैसे होगा। जब तक न कहा जाए तब तक ऐसे नहीं खाया जाता। महाराज जी कहने लगे, हुजूर अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के एक एक वचन को महाराज जी ने माना। तब गुरु महाराज खुश होकर के दया कर दिए और अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी हस्ती पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज ने सौंप दिया और अपनी गद्दी का मालिक बनाकर स्वामी जी महाराज निज धाम को गए। आज हम आप अगर उन पर विश्वास नहीं करेंगे, वचनों को नहीं मानेंगे, नुकसान अपना होगा। महाराज जी बताने लगे, अब सत्संगी प्रेमी भोले भाले हैं, कहीं सत्संग हुआ, अब प्रेमी चले गए। अब लोगों ने सोचा कि चलो भाई वो हलवा पूड़ी खिला रहे। अब कोई आदमी दुकान का काम किया, अब वो दुकानदारी अच्छी चल रही। अब मान लीजिए सौदा 10 रुपये का खरीदे, बेच दिए 20 रुपया में, मुनाफा हो गया। तो अब सोचेंगे चलो भैया सत्संग करा करके सत्संगियों को खिला देंगे। अब सत्संगी बेचारों को नहीं पता तो वो कर्जा किसके ऊपर जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए शहरी प्रसाद बनाकर खिलाने का आदेश हुआ है। जब भी आप सत्संग कराइए सामूहिक तो ताही बनाया करिए। और महाराज जी ने कहा फिर लोगों का धीरे धीरे भजन भी बनने लगेगा। आगे का समय जो खराब आ रहा, अन्य दवाओं की जहाँ कमी होने जा रही, उसमें भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे समय खराब आएगा, अनाज नहीं मिलेगा। ऐसे समय में महात्मा हमको आपको बचाने का उपाय पहले से करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग महात्मा के वचनों को अक्षरशः मानेंगे तब लाभ मिलेगा। तो समय तो आगे खराब आएगा। स्वामी जी ने कहा, बच्चा अभी आपने गर्मी नहीं देखी, आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे। अभी आपने बीमारी नहीं देखी, ऐसी बीमारियां आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। गुरु महाराज जी का बच्चा आपने भी सूखा नहीं देखा, अभी आपने बीमारी नहीं देखी, अभी आपने भूकंप और बाढ़ नहीं देखा, आगे कुदरत लोगों को लाचार कर देगी। प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का इशारा गोस्वामी जी महाराज जी भी किया था। कल 12 बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। उन्होंने क्या लिखा कि कलयुग में बार बार सूखा पड़ेगा, अनाज के बिना सब लोग मरेंगे। ये समय कब आएगा? तो इसके लिए कबीर साहब ने इशारा किया। वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने, मिथ्या जन्म गवाएगा, बेटा मात पिता नहीं मनी है, तिरिया से नेह लगाएगा, वो तिरिया स्वामी के न मानी, आन पुरुष मन भाएगा, सती गति बिरला कोई होई,
सब दुखिया हो ही जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि का नाम नहीं आएगा। जब बेटा माता पिता की बात न माने, ये समय का संकेत है। अपनी स्त्री को ही सब कुछ माने, कोई कोई औरत पतिव्रता हो और उस समय लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे तो क्या होगा? फिर शाह इनायत साहब कह रहे, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असड़वा त कटिबो कुअरवा, बोइबो कटिकवा अघाय, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तू का बोइबो भाई। अब बाधी गौएं दर पे मरेंगी, चरने को नहीं रहेगी पड़ती, यानी घास चरने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा, खेत ऐसे पड़े रह जाएंगे। ऐसे समय में जब ये समय आएगा तो हमारी आपकी मदद कौन करेगा? गुरु महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, अगर ऐसा समय आ जाएगा तो जब काशी में स्वामी जी ने यज्ञ किया था, गुरु महाराज ने कहा अगर ये गंगा का बालू उठाकर मैं आपको दे दूंगा, अगर आप फाँक लोगे तो आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने एक बात बहुत पहले कहा, क्या बच्चा, मथुरा की मंदिर से जो बरकत का प्रसाद मिलता है, लाची दाने और बतासे का, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखना, आगे ये आपके काम आएगा। जब मुसीबत का समय आ जाएगा, महात्मा पता नहीं क्या दया दुआ भर करके कह देंगे, जो आदेश दे देंगे उसमें हमको आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह आदेश आपको कैसे मिल पाएगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब आगे कोई घटना होने वाली होगी 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। खबर कैसे हो पाएगी? अब आपका टेलीफोन मोबाइल उस समय काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने एक व्यवस्था बनाई, जिले में एक कमेटी बनाई, ब्लॉकों में जिम्मेदार बनाए, न्याय पंचायत में जिम्मेदार बनाए। अगर आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार से संपर्क रखेंगे, सत्संग कराना हो तो न्याय पंचायत ब्लॉक के लोगों को पहले बताइए, वक्ता बुलाना हो आप उनको जानकारी दीजिए। अपने मन से आपने बुला लिया, समय का संदेश नहीं मिला, वक्ता आए, सत्संग सुनाए और आरती सेवा आई, उसी में आपने निकाल के किराया भाड़ा दे दिया और वो सेवा मथुरा जानी थी रजिस्टर में लिख कर, तो गलती तो आपने किया, सत्संग आपने कराया। अगर आरती की सेवा रजिस्टर में नहीं लिखी गई, न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार को आपने नहीं बताया बुलाया, तो ये दोष किसके ऊपर जाएगा? सत्संग कराने वाले के ऊपर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग कराना बहादुरी नहीं है, बहादुरी आपकी ये है कि आप गुरु वचनों पर चलने का प्रयास कीजिए, अन्य लोगों को भी चलाइए, जो मनमुख हो गए उनको भी सही राह पर आप चाहे तो ला सकते हैं। जब भी सत्संग कराना हो, जिम्मेदार की जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं आप इधर उधर बाहर भी जा रहे तो जिम्मेदार को जानकारी होनी चाहिए, तो आपको पूरा लाभ मिलता जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने ये कहा, जब आगे अनाज का दाना नहीं मिलेगा, ऐसा पेड़ इस धरती पर है, इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, महाराज जी ने कहा अगर वो पत्ती खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। जो लोग आज कहते हैं कि हम महाराज जी की बात क्यों माने, समय आएगा और उस समय आप कहेंगे कि वो पत्ती हमको भी मिल जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबके भाव को जानते, फिर आपको उस दिन रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए वक्त के सदगुरु की बात अगर आप मानेंगे, आदेश का पालन करेंगे, आप दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। आदेश क्या है? सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक रोज कीजिए और 1 रुपया गुल्लक में रोज डालिए। सत्संग में आप आना जाना करते रहिए और जब काफिला निकले तो सेवा उसमें जरूर दीजिए। जब मथुरा में 4 कार्यक्रम होते हैं, आपके घर परिवार से कोई न कोई जरूर जाए, संदेश वहाँ का आपको मिल जाए। और प्रेमी भाई बहनों, समय पर जब आप सेवा, जैसे इस समय भूसा की सेवा है, आपने समय से इकट्ठा कर लिया और इसी समय अनाज की भी सेवा मथुरा के लिए इकट्ठा की जाती। अनाज जो गेहूं मथुरा जाता है वो इसी समय दिया जाता है, तो आप गुरु महाराज के दरबार के लिए देंगे। बीच बीच में जब भंडारा पड़ेगा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप हर तरह की सेवाओं पर जब ध्यान रखेंगे, दया दुआ आपको मिलती रहेगी और गांव गोद लेकर प्रचार प्रसार आप करते रहेंगे, लाभ आपको मिलता रहेगा। गांव में आप चले गए, गांव का कोई आदमी कह दिया
अरे भाई आप लोग जो प्रचार कर रहे अपना समय बिता रहे, अब बताइए बाबा जी ने शाकाहारी रहने के लिए कह दिया, अब इतनी गाय है इनको नहीं काटा जाएगा तो फसल नहीं तैयार होगी। ठीक है भाई आज आप बाबा जी को दोष लगा लें, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज जी एक बात बहुत पहले कही थी। स्वामी जी महाराज जी कहा पहले के समय में जब लोग प्रभु के नियम में रहते थे, भगवान का भी एक नियम है, कर्म का कानून है। स्वामी जी महाराज जी का उस समय लोग अपने ईमान और धर्म पे रहते थे, नियत लोगों की खराब नहीं हुई थी, नियत उनकी खोटी नहीं थी, किसी का सोना भी पड़ा रहता था तो लोग उसको नहीं छूते थे। उस समय क्या था, स्वामी जी महाराज ने कहा जब ऐसा समय था तो गुरु महाराज जी का बच्चा उस समय अगर आदमी बात कहता था तो उसकी बात पशु भी मान लेते थे। एक बार स्वामी जी महाराज बताने लगे, ये समय ऐसा पहले रहा, आपके खेत में साढ़ गेहूं खा रहा, गुरु महाराज जी का बच्चा अगर आपकी नियत ठीक हो, ईमानदारी रहे और आप प्रभु के नियम में चले तो गुरु महाराज जी का ऐसे अगर पहले लोग कह देते थे कि अरे भाई ये गेहूं मेरा है और भूसा तुम्हारा है, मैं गेहूं जब ले लूंगा तब भूसा तुझे मिलेगा, तुम इसमें से निकल जाओ। स्वामी जी कहते थे बैल साढ़ खेतों से निकल जाया करते थे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आज तो हम आप अब विश्वास महात्मा पर नहीं कर पाए, या हम आप देखा देखी करने लगे और कितना बड़ा पाप कर्म हमारे आपके ऊपर होने लगा, इस पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का बोझा तो रोज बढ़ रहा, सेवाएं आप बराबर करते जाएंगे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती जाएगी। आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी है, सत्संग बराबर आपको मिलता रहता है। यहाँ तो प्रेमी भाई बहनों देखिए आपके जिले में जो आना हुआ, बस ये जानकारी देने के लिए कि भाई भूसा की सेवा लगी है, तो ऐसे समय में प्रेमी भाई बहन अनाज और भूसा की सेवा समय से इकट्ठा कर लेंगे और 17 मई से 21 मई आप भंडारे पर मथुरा चलने की तैयारी करेंगे। नए लोगों को भी समझा बताकर आप उनको ले चलेंगे और प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में गांव गोद लेकर के करते रहेंगे ताकि दया दुआ बरकत हमको आपको मिलती रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे कहने में अगर कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर हमको क्षमा कर दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा अगर आप लोग ले आए हो तो आप झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जा रहे, ये प्यारी गायों को आप उसी झोली में अपनी सेवा डाल दीजिएगा। गांव के नए लोग हैं, माताएं बहनें हैं, तो आप सब लोग उस झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें पैसा डालें। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा के मंदिर में लिखवाया है, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। प्रेमी भाई बहनों, आप जो झोली वाले प्रेमी हैं खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठे रहेंगे, एक प्रार्थना बोलेंगे और प्यारी गायों की सेवा आप झोली में डाल देंगे। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठे माही दरस को तरस रहा, मेरी तरफ माही तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहार, बरसाओ घटाया पार
प्रेम रंग दीजे बार तुरत बीज अमी रस धार तन मन होवे हरा तुरत बीज अमी रस धार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सुफल हुई जाय तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हुई जाय तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धर प्यार घटऊ मैं गाओ दया मेरी विनती सुनो धर प्यार घटे उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है हरी रहना है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है आगे आपकी मर्जी हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सबका सहारा जय गुरुदेव